अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है द ब्रिटिश इन बंगाल। तो उस टाइम हमारा जो बंगाल था वो वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस में से एक था। प्रोविंसेस और कुछ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। तो हमारा बंगाल उस टाइम पर वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस में से एक था। एंड उस टाइम पर अब क्योंकि बंगाल रिचेस्ट प्रोविंसेस में से एक था, अगर ब्रिटिश वहां पर ट्रेड करते तो उनको इनकम भी ज्यादा होता, उनको प्रॉफिट भी ज्यादा होता। तो ब्रिटिश ने क्या किया, 1651 में हुगली रिवर के पास, हुगली रिवर की जो बैंक थी, कि बैंक्स पर, हुगली रिवर की बैंक्स पर क्या किया कि अपनी फैक्ट्री खोल दी। अब 1651 में हुगली रिवर के बैंक पर फैक्ट्री खोलने के बाद इन्होंने अपना ट्रेड बढ़ाया, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ाते गए। अब क्या हुआ कि 1696 तक इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया, अपनी फैक्ट्रीज का फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया। फोर्टिफिकेशन ऑफ व्हाट, फैक्ट्रीज। फोर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट्री शुरू कर दिया इन्होंने 1696 तक। अब 1698 में क्या होता है, 1698 में इन्होंने 3 विलेजेस के, 3 गांव के इन्होंने जमींदारी राइट्स भी एक्वायर कर लिए, जमींदारी राइट्स भी ले लिए। अब कौन कौन से वो 3 विलेजेस थे, पहले क्या ले लिए, पहले ये देख लेते। जमींदारी राइट्स ले लिए। अब किन किन विलेजेस के, तो वो विलेजेस थे, वो विलेजेस थे हमारे गोविंदापुर, नेक्स्ट था हमारा कलिकता को आज के डेट में हम कोलकाता बोलते हैं। एंड उस टाइम पर इसको कैलकटा भी कहा जाता था। एंड नेक्स्ट था हमारा सुल्तानिटी। तो गोविंदापुर, कैलकटा एंड सुल्तानिटी जो था, ये 3 विलेजेस की जो जमींदारी राइट्स थी वो ब्रिटिशर्स ने ले ली, एक्वायर कर ली। और ये बस इतने तक सीमित नहीं रहे। जब मुगल एम्परर औरंगजेब का रूल था, तो उस टाइम पर औरंगजेब ने इनको एक फरमान ग्रांट किया था। अब उस फरमान के अकॉर्डिंग क्या था कि इनको फ्री ड्यूटी ट्रेड कर सकते थे। फ्री ड्यूटी ट्रेड मतलब अब ट्रेड में अब उनकी जो ड्यूटी थी, ऐसा थोड़ी ना था कि वो ड्यूटी नहीं करते थे पर हाँ ट्रेड अपने आप होता था, ऐसा तो नहीं होता था, ऐसा तो नहीं हो सकता था। फ्री ड्यूटी ट्रेड का मतलब पहले के ज़माने में ट्रेड में क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो उन कामों पर, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों पर क्या होता था, इनको या तो रेवेन्यू देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। नहीं, अगर ये टैक्स नहीं दे रहे हैं तो क्या करना पड़ता था, इनको जाकर जो रूलर था उनके यहाँ जाकर कुछ ड्यूटी करनी पड़ती थी, कुछ काम करना पड़ता था अगर ये टैक्स नहीं दे रहे हैं तो ड्यूटी फ्री ट्रेड में इनको एक सुविधा मिल गई कि ये तो ना ड्यूटी कर रहे थे, ना ही ये टैक्स पे कर रहे थे, ना ही ये रेवेन्यू दे रहे थे। और ये सेम फरमान क्या हुआ, जब एक और मुगल एम्परर आए फर्रुख शाह, उनके टाइम पर भी इसे फॉर्मलाइज कर दिया गया, इसे मान लिया गया। अब इस चीज का, अब ये तो कंपनी के लिए ठीक था क्योंकि उसे रेवेन्यू नहीं देना पड़ रहा था, टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, तो उसका तो उतना पैसा बच रहा था। और उतना पैसा बच रहा था तो कंपनी वो पैसा किसी और चीज में लगा सकती थी। बट इस चीज का फायदा उठने लगा
कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC भी कहते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कुछ ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या किया, इस फरमान का मिसयूज करना शुरू कर दिया। अब उस फरमान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स ना देना, ड्यूटी ना करना, ये तो कंपनी के लिए था, बट ऐसा तो नहीं था कंपनी के ऑफिशियल्स के लिए भी था, पर्सनली उनके लिए था, ऐसा तो नहीं था। बट कंपनी के ऑफिशियल्स इसका फायदा उठाकर क्या करते थे, इस फरमान का फायदा उठाकर क्या करते थे कि वो पर्सनली ट्रेड करते थे एंड उस ट्रेड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ना रेवेन्यू देते थे, ना टैक्स देते थे, ना ही कोई ड्यूटी करते थे। एंड इस एक चीज से बंगाल की, उस टाइम की बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उसको रेवेन्यू के मामले में ट्रेमेंडस लॉस झेलना पड़ा, बहुत ज्यादा घाटा झेलना पड़ा। अब बात आती है हमारी 18th सेंचुरी की, 18th सेंचुरी की। एंड इस टाइम पर जो ब्रिटिश और जो वहां के लोकल रूलर्स थे, बंगाल के जो लोकल रूलर्स थे, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो इंटेंसिफाई होना शुरू हो गए थे। कब होना शुरू हो गए थे? 18th सेंचुरी में ब्रिटिश और बंगाल के जो रूलर्स थे उनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो इंटेंसिफाई होना शुरू हो गए थे। और औरंगजेब की डेथ के बाद जो बंगाल के नवाब्स थे और जो बंगाल के रूलर्स थे उनको हम नवाब्स कहते हैं, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। तो बंगाल के जो नवाब्स थे वो औरंगजेब की डेथ के बाद ऑलमोस्ट वो इंडिपेंडेंटली वो रूल करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ये बात और थी कि उन्होंने मुगल एम्पायर से फॉर्मली टाइज नहीं तोड़े थे, बट उन्होंने इंडिपेंडेंट होकर रूल करना शुरू कर दिया था। अब कुछ ऐसे रूलर्स जैसे कि मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, इन तीनों ने क्या किया, ब्रिटिश की जो बढ़ती हुई पावर थी, ब्रिटिश जो अपनी पावर फैलाए जा रहा था, उस पावर को चेक करने की कोशिश की। इट मीन्स मापने की कोशिश नहीं की, कंट्रोल करने की कोशिश की, कम करने की कोशिश की। कंट्रोल को बहुत जगह चेक भी लिखा जाता है, बहुत सारे बुक्स में ये सिनोनिम, चेक को एज ए सिनोनिम भी यूज किया जाता है। मैं ये वोकैबुलरी के लिए आपको बता रही हूँ। तो अब उन्होंने रोकने की कोशिश की। अब रोकने के लिए भी तो बहुत सारे इनको काम करने पड़े। पहले तो इन्होंने क्या किया, जो कॉन्सेशंस थे, ब्रिटिशर्स को जो कॉन्सेशंस मिल रहे थे, कॉन्सेशंस वो बंद करा दिए। अब कॉन्सेशंस मतलब क्या? कॉन्सेशंस मतलब हो गया कुछ स्पेशली ऑफर। अब उस टाइम क्या हो रहा था, ब्रिटिश को स्पेशली वो ऑफर ही न था, एक तरह से वो तो ब्रिटिश के लिए वो जो फरमान था एज ए ऑफर ही काम कर रहा था, उनके उतने पैसे बच रहे थे। और क्योंकि वो तो मुगल एम्पायर की तरफ से था, वो तो मुगल एम्पायर्स की तरफ से था, लेकिन क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे हैं, तो क्या ये अब मुगल एम्पायर्स के रूल को मानेंगे, फरमान को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो पहली बात तो इन्होंने जो ब्रिटिशर्स को जो कॉन्सेशंस मिल रहे थे वो बंद करा दिए, वो देने से रिफ्यूज कर दिया गया, मना कर दिया गया। दूसरी चीज क्या किया गया कि ये जो टैक्स वैक्स नहीं देते थे, क्या किया गया, बोला गया अब इन पे ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स लगाया गया कि तुम ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दो। अगर तुम्हें अपना राइट टू ट्रेड चाहिए, अगर तुम्हें अपने ट्रेड करने का राइट चाहिए, अधिकार चाहिए, तो तुम्हें ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू देना पड़ेगा। किसके लिए? ट्रेड के राइट टू ट्रेड के लिए, राइट टू। तीसरी चीज जो एक और मेजर पॉइंट जो था, हमने क्या पढ़ा था, ये सारी जो
कंपनीज थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तो बहुत सारे कंपनीज थे, फ्रेंच की थी, ब्रिटिशर्स की थी, बहुत सारी थी। तो उस टाइम पे अभी हम ब्रिटिशर्स का बात कर रहे हैं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कर रही थी, हमने क्या पढ़ा था, वो अपनी फैक्ट्रीज का फोर्टिफिकेशन करवाती थी, उसको फोर्टिफाइड कर देती थी डिफेंस के लिए। तो इन्होंने फोर्टिफिकेशन बंद करा दिया, फोर्टिफिकेशन को बंद करा दिया, बोला कि फोर्टिफिकेशन अब नहीं चलेगी। अब इन 3 रीजंस के कारण, एक तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे इंटेंसिफाई हो रहे थे इन दोनों के बीच के कि भाई मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, ऐसा वाला सीन चल रहा था। तीसरा, ये 3 चीजें इन्होंने कर दी। अब इस टाइम पर इन दोनों पक्षों के बीच में छिड़ गई वॉर, इन दोनों पक्षों के बीच में हो गई लड़ाई। एंड फिर बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ पलासी जो था, ये पहली बार था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल पावर मिली थी इंडिया में। ये पहली वॉर जो बैटल ऑफ पलासी है, जो 1757 में लड़ी गई थी, इसी एक वॉर के कारण पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना जो पॉलिटिकल पावर था इंडिया में वो मिला था। तो बैटल ऑफ पलासी के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।